नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं सनी ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि ये एक आप पॉडकास्ट भी कह सकते हो, नहीं भी, क्योंकि जो एक हम वीडियो का क्लिप लेके आए हैं जिसमें हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और साथ में समधीश, जो कि पॉडकास्ट बनाते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ ज़्यादातर बनाते हैं। और इनके पॉडकास्ट जब आप देखेंगे तो आप ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल सीरियस टाइप की बात चल रही है या फिर जो बात कर रहे हैं बहुत बिल्कुल गहराई में जाके बात कर रहे हैं। बट ये अपने पॉडकास्ट को बिल्कुल हल्का फुल्का रखते हैं, बिल्कुल मजाकिया लहजे में बात करते हैं, चाहे सामने कोई भी हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई और राजनेता हो, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, तो ये उस जो माहौल को बिल्कुल हल्का फुल्का बना देते हैं। इसलिए इनके पॉडकास्ट बहुत फेमस भी हैं। और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद के जो एमपी हैं, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो जब भी उनके सरकार के साथ मतभेद रहते हैं वो हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करके बोलते हैं। बट जब भी देश की बात आती है तो वो हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे एक वाकया भी आया जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पूरा देश एक साथ हो गया था, और तो सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई थी। तो ये उन असदुद्दीन ओवैसी और ये समधीश की एक पॉडकास्ट का एक क्लिप है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे कूल स्लैंग क्या है हैदराबाद का? कुछ मुझे सिखाओ चलो। हौले। हौले क्या होता है? हौले मतलब हौले हौले माने किसको बोलते हैं? वो जो एक क्या बोलते हैं, डम डिमविट। अच्छा, हौले। अरे हौले चुप। अच्छा, आपने मुझे हौले बुलाया? नहीं ऐसा नहीं, आपको सिखाया मैंने। असद भाई क्या करते? तो हैदराबाद में हैदराबाद का एक है, उसका एक फैसिनेटिंग स्लैंग है। हाँ। शहर भी बहुत फैसिनेटिंग है। अब आप किसको बोलेंगे अरे हौले बोलो, तो आप नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोला तो आप समझ जाओ क्या बोल रहा है आप। मुझे तो बहुत लोग बोल के जाते हैं। हाँ, हौले बोलते हैं। हाँ, हौले। अभी यहाँ शहर में इतने लोग बोले। कौन सा सवाल है जिससे सबसे ज्यादा इरिटेट हो जाते हो? कुछ इरिटेट नहीं होते हैं। अच्छा, कौन सी एलिगेशन सबसे ज्यादा इरिटेट होते हो? कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता है। आर यू नॉट एंग्री दैट एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योर इंडियननेस? नहीं अब तो आंख बंद करके हम जब आप शुरू करते हैं एंकर समझ जाते हैं कि क्या पूछने वाला है बेचारा, ये क्या पूछने वाली है मोहतरमा। अब उनको लगता है कि इस तरह से पूछने से टीआरपी आएगा, तो हमको ही मालूम टीआरपी कैसा आता है। फिर तो हम अपना जवाब देते हैं, टन बोलते हैं उसको। ये चीज़ तो मैंने भी कई वीडियोस में देखी है क्योंकि जब कई बार न्यूज़ चैनल्स वाले डिबेट करते हैं अपने चैनल्स पे, अलग-अलग पार्टीज के मेंबर्स को बुलाते हैं, तो जो असदुद्दीन ओवैसी या फिर किसी खास रीजन के मेंबर को बुलाया जाता है, तो उनके सामने क्वेश्चन जाते हैं कि उनको या तो गुस्सा आ जाए या फिर कुछ ऐसा बोल दें जिससे टीआरपी बढ़ जाए। बट ये जो ओवैसी हैं, ये एक तो बाय प्रोफेशन ये लॉयर है, एडवोकेट है, और जब भी ये क्वेश्चन पूरा सुनने के बाद जब आंसर देते हैं तो बहुत शांत तरीके से आंसर देते हैं। उसके बाद जो एंकर होता है उनको आगे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए मालूम नहीं पड़ता कि क्या क्वेश्चन करना। और वही ये बात अभी बता रहे हैं कि मुझे पहले मालूम हो जाता है कि क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। जब सामने एंकर हौला हो। अब हम नहीं बोलेंगे, वो आप बोल रहे हैं। What is your favorite thing about हैदराबाद? हैदराबाद से ही मोहब्बत है। मैं यहाँ का एमपी भी हूँ। अच्छा, आप एमपी हैं? हाँ। अच्छा, ओके, वंडर। आई डिडंट नो। अच्छा, ये कब हुआ? ये हो रहा है 2004 से। अच्छा, हाउ हैज दैट बीन? ये जो बीच में हल्की फुल्की मजाक चलते रहते हैं पॉडकास्ट में, इससे देखने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा है, चैलेंज है। ठीक है, तो चल रहा है। फिर अब फिर लड़ रहे हैं। ओके। तो हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर कामयाबी ये मिलेगी। जो बीजेपी कैंडिडेट आई हैं, कैंडिडेट से क्या करना? लॉट्स ऑफ नॉइज। कोई बात नहीं, पार्टी से मुकाबला है, आइडियोलॉजी से मुकाबला है, ओके। और मोदी से मुकाबला है। Do you honestly think, Mr. Owaisi, a non-Muslim voter looks at you with an open mind, or do they look at you with No. this prism? They look at there are many non-Muslim people who vote for me. क्या उस संख्या में है जिस संख्या में आप चाहोगे, या अभी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है? ये जेन्युइनली बताओ। नहीं, आप ये नहीं कह सकते मुझे वोट नहीं मिलता उनका। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ क्या उतना मिलता है जितना आप चाहते हो? ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे यार। मेरे में कम निकले। हमने जुगलबंदी भी कर दी, आपने देखा? अरे वाह, आप तो भाई आप माहिर हैं। आप म्यूजिक सुनते हो? हाँ, म्यूजिक सुनते हो?
म्यूजिक म्यूजिक अभी नहीं। कुछ तो कुछ सुनते नहीं हो? क्या नहीं, कुछ नहीं। आर्ट कुछ कंज्यूम करते हो? अरे भाई आपका आर्ट अलग है, मेरा आर्ट अलग है। कभी डांस करते हो शादियों में? क्यों? क्यों क्या डांस के? अरे नहीं, जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं। You were flummoxed. Not so much, but Yeah, you were. it's why should I dance? Why does the question bother you so much? No, because Why can't you dance? I'm sure your constituency will be elated if you dance with them. no, I dance to their tunes in a different way. They see you as a godly figure. No, Don't you see that? no, please don't go on that. नहीं, see, I dance to their tunes. साहब ये काम होना है, काम करो, काम करते हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला. You turned it very well. हाँ, नहीं, You danced with my question. Yeah, no, not dance, तो सही है ना. But they do see you, sir. You know, you look more sophisticated than them. You dress better than them. You are a well respected figure amongst them. कि नहीं ऐसा नहीं है. सब कुछ भी नहीं है. यार, आप ज्यादा ही उसको. मैं विजुअली मुझे क्या दिखा, मैं वो नहीं, बहुत प्यार दे रहे थे लोग आपको, पर विजुअली मैं बस जो दिखा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस, और मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ. देखिए, ये मेरे लिए ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा एक ही, ठीक है, दुनिया का एक मकसद है, जीतना है इलेक्शन, सब चीज है, मगर एक दिन आएगा ना जब मैं जाऊंगा यहाँ से, आप जाएंगे, मेरी आंख बंद होगी, मुझे उसका भी तो फायदा मिलना चाहिए ना. मैं समझ गया. Do you read very regularly? नहीं, थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा मुश्किल. You never danced? अरे अभी तुमको बुलाए इसलिए कि तुम ये सवाल करोगे. अब तुमको बिहार वाला बात करना पड़ेगा तुमसे. अब हंस रहा है, देखो, ये हंसी में डर आ गया. बिहार में ऐसे ही डर के तुम हंस रहे थे प्यारे. इतना क्यों आपको डिस्टर्बिंग लगा वो सवाल? नहीं नृत्य वाला. मुझे आज तक किसी पूछा डांस में क्या है यार, इसमें डांस अपने है. बच्चों की शादी में डांस करोगे? मुझे पता नहीं शादीशुदा है कि नहीं. नहीं, शादीशुदा है, मेरे 3 बेटियों की शादी हो चुकी है. अरे वाह, हाँ, माशाल्लाह. वंडरफुल. आप नाती पोते वाले हो? हाँ, हैं? हाँ. आप नाना बन चुके हो? बिल्कुल. अच्छा. हाँ. फिर बोल रहे जवान हूँ. अरे मैं जवान हूँ यार. मैं क्यों नहीं जवान हूँ? मैं जवान हूँ. हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अब जवान ही रहेंगे. How attached are you to the grandchildren? कुछ एक अलग इमोशन तो आता होगा. वेरी मच. तीसरी जनरेशन आ गई घर में. वेरी मच है. हाँ, यस, व्हाई नॉट. कितना टाइम स्पेंड करते हो? मिल पाता नहीं, टाइम? जितना टाइम मिलता है हाँ. ना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं. हैदराबाद में सेटल्ड है बेटियां. क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है. थोड़े अडोरेबल हो आप. हाँ, अडोरेबल हो थोड़े आप. किसके? अडोरेबल हो आप बस. अच्छा. यू नो, जस्ट एन एडजेक्टिव टू. ऐसा ना, तुम शुरू करते हो ऐसा, हाँ. फिर तुम उठाते हो और सामने वाला और उठ जाता है, फिर तुम उसको नीचे लाने की कोशिश करते हो. तो मैं समझ चुका हूँ. नहीं, मैं कहाँ नीचे ला रहा हूँ यार. अडोरेबल तो हो आप, नहीं हो. ठीक है, अच्छा. Do you read apart from the Quran? Do you read anything? हाँ, बिल्कुल. अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं. अखबार कौन सा पढ़ते हो रोज? हर अखबार पढ़ते हैं. अब तो फोन पे आ जाता है. आजकल किताब कौन सी पढ़ रहे हो? आजकल मैं किताब शुरू किया. हाँ, कौन सी? जफरुल इस्लाम की नई किताब है, एक सावरकर के ऊपर. अच्छा. जो विक्रम संपत की है वो पढ़ी क्या? ना, वो छोड़िए. ये अच्छा, वो ना छोड़ दी. छोड़िए ना. ये जो है, ये ऑथेंटिक है. ये फिर उसमें वो ऑथेंटिक नहीं है. नहीं, ये बहुत ऑथेंटिक है. ये ओके. जेन्यून है. डू यू राइट? नॉट मच. एक जमाना था, बहुत लिखता था मैं. लाइक पोएट्री एंड स्टफ? नहीं, जो दिल में आया, ऐसा हुआ था, वैसा था. कुछ भी लिखते Just on what? What would you write on? Many aspects of, but I have stopped it. But many aspects of what? कुछ तो बताओ यार. कुछ हुआ, ऐसा करना था, ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसे लिखते थे बस. You are the master of generalizing answers. नहीं, and not actually answering them. No. आप मुझे छड़ा रहे हैं काफी आसमान पे, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं सच्चाई बयान. नहीं, मैं तो बस चाह रहा हूँ कि आप इतना जनरलाइज ना करें. कुछ नहीं, मसाला दें. नहीं, मसाला देने का क्या है? मसाला नहीं है, जो है, अगर जो सच्चाई है उसमें छुपाने की क्या जरूरत है? मैंने पार्लियामेंट देखना शुरू किया 2008 में, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था. It was a dream then 5 years ago. It's a dream now. Just to be able to chill with you and just to be able to do this interview. I'm most welcome. You're always welcome to come and chill with me. Yeah. All right. In all the halal way. उसको ही पता नहीं बैन कर देगा. आपको बैन कर देगा, मुझे नहीं. इसलिए डेलिबरेटली बोल रहा हूँ. You are not relevant only. आपको तो बैन करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, हमको गोली चलाते हैं हमारे. चली थी. हाँ, गोली चलाते हैं हमारे. बैन करने की जरूरत नहीं. कहाँ चली थी? ये यूपी इलेक्शन में. How close was it?
So you can understand that if you're on a toll gate and when your car stops, on the left hand side there is a place where that person stands. श्योर बूथ है वो, It's what 6 feet, 6.5 feet. उस बूथ से चलाई? अपने बूथ के बाजू, बूथ से पहले अच्छा, तो एक हमारे सामने गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पीछे थी. So I was bit reclining. Suddenly I heard a boom sound. So your normal reaction is what happened? अरे क्या हुआ? तो यामीन खान was driving my car, a very good friend of mine, dear friend. said भाई क्या आवाज है? Then he suddenly said अरे गोली मार रहा. He said like as a turn, you turn around, you see someone 6 feet. Your reaction is you bend down. या तोड़ अरे आपकी तरफ गोली मार मार भाई. पहले चला तो मिस हमको नहीं मालूम, पहले चल गई गोली. हाँ. बाय द टाइम यू रियलाइज वो 3 राउंड और फायर कर रहे, 3 या 4 आप राउंड. देखे उस आदमी को? बिल्कुल देखा मैं. बिल्कुल देखा मैं. सामने वो सफारी है. हम यामीन को बोले मारो मारो उसको, हटा हटा हटा. वो तो यामीन खैर उसको सफारी हटी, फिर हम लोग गाड़ी भगाए. क्यों गाड़ी के शीशे वगैरह टूटे, क्या हुआ? नहीं, वो साइड का जो डोर था मेरे तरफ का, तो उसमें गोली लगी. ओह शिट, ये कब की बात है? ये यूपी इलेक्शंस के दौरान 2017-22 22. अभी हुआ है? हाँ भाई. इतनी हाइप मिली नहीं इस बात को जितनी मिलनी चाहिए तो नहीं, एक नेशनल लेवल के लीडर को. नहीं पहले तो हैरत अंगेज बात यह है हाँ. कि जब हम निकले वहां से, हम निकले आगे तो हमारे वो टायर का पंक्चर हो गया. ठीक है. अब मैं यामीन को बोला कि भाई तू चला गाड़ी, तो हम चले गए, गाड़ी भगाए. अब वो टायर पंक्चर है 110 से 100 पे चल गाड़ी और हिल रहा है स्टीयरिंग. पंक्चर हो चुकी है. हाँ. और गाड़ी में आप और यामीन है बस? मैं यामीन हूँ. तो मैं रास्ते में ट्वीट किया. अच्छा, उसी वक्त ट्वीट कर दिया? ट्वीट किया. और मेरे को लग रहा था कि एक और टीम होगी और वो दूसरा अटैक होगा मुझ पे. ठीक है. क्योंकि जब इतना ठीक है, एक हो चुका था, आपको लगा? तो मैं बोला भाई कम से कम एक, मैं हमारे दोस्त है ANI के, उनको मैं बोला कि भाई ऐसा हुआ आप कर दीजिए. तो बोले आप भिजाइए. मैं कम से कम मेरा डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा. तो मेरा दिमाग उस पर चल रहा था कि अब तो गए. ठीक है. क्योंकि जब इतना करीब से मारे तो नेचुरली था कि अब कुछ होगा और एक कुछ होगा, अभी कुछ होगा. ट्रॉमा भी होगा यार सामने. अभी ट्रॉमा बाद की बात है. ठीक है. जब मैं पहुंचा तो मीडिया के लोग बोले अच्छा ड्रामा कर रहा है चुनाव के लिए. तो मीडिया वाले यकीन नहीं करे. तो बाद में लोग जब हमारे घर को आए, हम बोले भाई ये जब वो गाड़ी को देखे उसमें गोलियां, सॉरी जब हम बोले उनको, टीवी चैनल पे हम बैठे, एक टीवी चैनल पे, तो वो उनको लग रहा था कि ये कुछ वो कर रहा है. तो फॉर्चुनेटली बोलिए कि वहां से उन्होंने अपना वीडियो दे दिया. अच्छा. तो जब सबको CCTV फुटेज आ गया. व्हाट डिस्ट्रिक्ट वाज दिस? ये बिल्कुल दासना के करीब है. ये दासना बिल्कुल करीब है. ठीक है. तो वहां अच्छा बाद में मालूम हुआ कि ये महाशय जो है हमारे 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं मारने को. एक बार तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार तो उसको कॉफी पिलाया हमें, उस बुज़दिल को. कैसे? अरे भाई वो इस नॉलेज के बाद या पहले? नहीं पहले. अच्छा. फॉलो करना शुरू कर दी हमको. एक बार तो पदयात्रा में फॉलो किया, नहीं मिला. हाँ. एक बार पब्लिक मीटिंग में चांस नहीं मिला. एक बार हम वापस आ रहे थे तो दिल्ली से पहले जितने बड़े बड़े वो होटल है ना, हाँ. तो हम बोले चलो भाई चाय कॉफी पीएंगे. तो चलो सबको दिलाओ भाई लोग. तो वो फॉलो कर रहा था. अब हमको क्या मालूम ऐसा होगा. उसका नाम? अब 2 नाम है उसमें, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका. मैं चेहरा याद है मुझे, अच्छी तरह चेहरा याद है उसका. दोनों का चेहरा याद है. तो कुछ हुआ है? कुछ कस्टडी वस्टडी हुई है उसकी? नहीं वो अरेस्ट हुए. अच्छा. और उनकी बेल हो गई. किसने कराई? अब बीजेपी के लोग उसमें थे जिन्होंने बेल कराई. पूरे थे साथ में उन लोगों के. फिर उसके बाद हमको जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वापस जाओ हाई कोर्ट में, कैसा हुआ ये क्या हो. तो देन उनका बेल कैंसिल हो गया. अभी फिर अब हम जाके कैंसिल कर रहे बेल उनकी. यूपी गवर्नमेंट नहीं कराई, हम करवाए उनकी बेल कैंसिल. अभी भी जेल में है, वो ट्रायल चल रहा है अभी. तो कौन सी गन थी? हाँ? कौन सी गन थी? अब बाद में मालूम हुआ कि एक तो जो आवाज साउंड थी ना उसकी, मुझे भी चलाने आता है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं चलाते रहता हूँ. आई हैव सीन योर गन नहीं इन द लास्ट इंटरव्यू. आपने गन निकाली थी, यू केप्ट इट इन द डैशबोर्ड. मेरे ख्याल से वो .32 थी. ओके. तो आवाज जो थी ना उसकी, वो एक थी और एक कट्टा था. अच्छा, कट्टा भी था? कट्टा भी था. आपने चलाया कभी कट्टा? नहीं चलाया मैं इन चीजों में जाता नहीं हूँ ना. अच्छा. अभी तक नहीं गया उन चीजों में. एंड यू डिडंट हैव सिक्योरिटी? नहीं, जब सिक्योरिटी नहीं थी जब हमारे को. अभी है? अब क्या करेंगे भाई. अब तो उसके बाद तो रखनी पड़ेगी. नहीं, अब
तो घर का प्रेशर, जनता का, पार्टी के लोगों का प्रेशर, तो अब लेके चल रहे हैं सब बारात को। तो आपके साथ बैठना सेफ है कि नहीं है? बिल्कुल सेफ है, आप फिक्र मत करिए, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्योंकि आपकी भी दाढ़ी, हमारी भी दाढ़ी। बिल्कुल। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ये जो एक्चुअल वीडियो है काफ़ी लंबी और बड़ी वीडियो है, उसका एक छोटा क्लिप मुझे मिली थी तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, जिसमें जो लास्ट इंसिडेंट उन्होंने बताया है कि ओवैसी जी ने, कि अभी 2022 की बात है, जब वो यूपी में अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार करने जा रहे थे यूपी इलेक्शंस के लिए, तब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। और वो हमला जिसने किया था वो उन्हीं का मतलब एक फ्रेंड ही निकला जो काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रहा था। तो ये बात तो अभी मीडिया में भी इतनी हाइप नहीं हुई थी, अभी उन्होंने बताया उसके बाद ही, क्योंकि मीडिया, पता नहीं मीडिया को जो मसाला चाहिए वो शायद उस मीडिया को नहीं मिला होगा। बट अभी जो इन्होंने और जिस तरीके से बताया कि 3-4 राउंड हुए थे बैक टू बैक, उसके बाद एक गाड़ी पंचर होने के बाद भी काफ़ी देर तक चलाते रहे, तो ये थोड़ी मतलब एक नेशनल लेवल के लीडर के ऊपर ऐसे अटैक होना और उसके बाद मीडिया के द्वारा उसको दिखाया ना जाना, ये अपने आप पे एक सवाल तो खड़े करता ही है। बट जिस तरह से संदेश इंटरव्यू लेते हैं अपने, जो भी उनके पास मतलब पॉडकास्ट करते हैं, वो इतने लाइट तरीके से करते हैं, और ओवैसी जी ने भी उनके क्वेश्चंस का जवाब जो दिया, कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब वो और मतलब आराम से दे सकते थे, बट उन्होंने उस चीज़ को घुमा दिया। बट यही एक जो पॉलिटिशियन की होती है खासियत होती है कि कब क्या बोलना उनको मालूम रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।